हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी व्याकरण की एक सीरीज़ लेकर आए हैं। इसमें हम हिंदी व्याकरण के सभी भागों को क्लियर करेंगे। लेकिन कई बच्चों को हिंदी पढ़ने में तो सरल लगती है, लेकिन व्याकरण जो है व्याकरण में बहुत परेशानी आती है। इसी वजह से हमें व्याकरण को समझना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि हिंदी को या अन्य भाषाओं को। इसीलिए हम हिंदी को समझने के लिए सबसे पहले हम हिंदी व्याकरण की भाषा को समझेंगे। अब भाषा क्या है, तो देखिए, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ या मैं जो भी बोल रही हूँ आप उसको सुनकर समझ रहे हैं, यही भाषा है। अब इसी को हम परिभाषा के रूप में बोलेंगे तो भाषा सार्थक ध्वनियों का एक ऐसा समूह है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करेंगे और दूसरे व्यक्ति के विचारों को हम समझ सकेंगे। तो ये क्या हो जाएगी, भाषा। अब भाषा के वैसे तो 3 प्रकार हैं। अब आप कहेंगे हमने तो 2 ही सुने हैं, एक मौखिक एक लिखित। लेकिन एक प्रकार और होता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा मतलब इशारे में या संकेत में किसी को अपने हाव भाव दिखाकर अपनी बात को समझाना। लेकिन सांकेतिक भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है, इसीलिए वह तीसरी जो भाषा है, भाषा का तीसरा प्रकार उसका नहीं है। सबसे पहले है मौखिक भाषा का वह रूप जिसमें हम अपनी बात को बोलकर किसी अन्य लोगों तक पहुंचाएंगे, उसे मौखिक भाषा कहेंगे। इसके उदाहरण में होगा भजन गाना, भाषण देना, गीत गाना, ये सब इसके। और जो हम बोलचाल में भी, सामान्य घर की बोलचाल में भी जो बातचीत करते हैं, ये सभी मौखिक भाषा का उदाहरण है। अब जो सीडी है, रेडियो है या वीडियो, मतलब ये ऐसे जो भी जिनसे हम केवल सुन सकते हैं और जो चीज़ें स्थायी संग्रहित रहती हैं, मतलब हमेशा परमानेंट हमारे पास स्टोरेज रहे, वो चीज़ें स्थायी संग्रहण का उदाहरण है मौखिक भाषा का। अब लिखित भाषा क्या होगी, तो मन के भावों को और विचारों को लिखकर किसी व्यक्ति तक पहुंचाना और वे इसे समझ सकें, वह होगी लिखित भाषा। जैसे आपकी क्लास में टीचर आपको समझाते हैं बोर्ड पर लिखकर, तो वो लिखित भाषा का उदाहरण है। या फिर बुक में जो लिखा हुआ है वो भी लिखित भाषा का उदाहरण है। अब हम अपने आसपास दुकानें देखते हैं, थाना देखते हैं, या किसी भी प्रकार के बैनर, पोस्टर जिस पे कि कुछ भी नाम वगैरह लिखा रहता है, तो ये सभी जो हैं ये भी लिखित भाषा के ही उदाहरण हैं। अब विश्व में सभी देशों की अपनी अलग अलग भाषाएं होती हैं। किसी देश की हिंदी होगी, किसी की अंग्रेजी, अरबी, चीनी, पुर्तगाली, जापान की जापानी, जर्मन, स्पेनिश, फ्रांस की फ्रांसीसी, ऐसी कई भाषाएं हैं जो विश्व में प्रचलित हैं। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है उसका दर्जा किसे मिला है, केवल अंग्रेजी भाषा को, क्योंकि अंग्रेजी भाषा जो है वो कई देशों में बोली जाती है और उसको मान्यता प्राप्त भी है। और विश्व की जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा है वो अंग्रेजी ही है। अंग्रेजी के बाद फिर किसका स्थान है, हिंदी का। भारत में हिंदी, अंग्रेजी के साथ साथ अलग अलग राज्य अपनी अलग अलग भाषा रखते हैं, इसीलिए सभी भाषाओं में अपना अपना सरकारी कामकाज होता है। लेकिन उसके साथ ही जो हिंदी है वो बहुल भाषी है, मतलब यहाँ भारत में सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है वो हिंदी है, इसीलिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। अब आप सोचेंगे कि राजभाषा क्या होता है, तो राजभाषा वह होता है जिसमें हमारे देश के कोई सरकारी कामकाज या दस्तावेज तैयार किए जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदी राजभाषा है तो केवल हिंदी में ही दस्तावेज तैयार होंगे। जो हिंदी में ज़रूरी हैं वे हिंदी में होंगे, कुछ अंग्रेजी में होंगे, और या फिर अपने स्थानीय राज्यों की जो भी भाषाएं होंगी उनमें वो दस्तावेज तैयार किए जाएंगे। अब हम हिंदी भाषी राज्य के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं भारत के जिनमें हिंदी बोली जाती है। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों में हिंदी बोली जाती है। अब जो हिंदी है उसके अलावा भी भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। भारतीय संविधान में 22 विशेष भाषाओं को मान्यता दी गई है, जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, तमिल, तेलुगु, संथाली, कश्मीरी, असमिया, सिंधी, कन्नड़, उड़िया, मणिपुरी, मलयालम, मराठी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, कोंकणी, नेपाली। अब हम इन्हें विस्तार से जानते हैं कि किस राज्य में कौन सी भाषा है और इन्हें कब मान्यता मिली हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1652 मातृभाषाएं प्रचलन में हैं, जबकि संविधान द्वारा 22 भाषाओं को राजभाषा की मान्यता मिली हुई है। अब संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत सबसे पहले 15 भाषाओं को राजभाषा की मान्यता दी गई थी, लेकिन फिर बाद में उसमें और भाषाएं भी जुड़ती गईं। जैसे 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया, 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। फिर बाद में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाओं को जोड़ा। कौन कौन सी थी वो भाषाएं, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, चारों भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अब इस प्रकार संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है और भारत में इन 22 भाषाओं को बोलने वाले लोगों की संख्या जो है वो 90% है या 90
% है। इन 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी जो है वो भी राजभाषा है और सहायक भाषा है, क्योंकि इसमें भी कई आधिकारिक काम किए जाते हैं। और जो अंग्रेजी भाषा है यह मिजोरम, नागालैंड और मेघालय की राजभाषा भी है, क्योंकि वहाँ के लोगों को हिंदी ज़्यादा आती नहीं। कुल मिलाकर भारत में 58 भाषाओं को स्कूलों में पढ़ाया जाता है और संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं का उल्लेख है और जिन्हें राजभाषा की संज्ञा दी गई है। अब हम इन भाषाओं को भारत के राज्य और केंद्र शासित राज्य के हिसाब से पढ़ेंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर जो है उसमें मुख्य भाषा कश्मीरी है और अन्य भाषा डोगरी और हिंदी बोली भी जाती है। हिमाचल प्रदेश की मुख्य भाषा हिंदी है और अन्य भाषा में पंजाबी और नेपाली आती है। हरियाणा में मुख्य भाषा हिंदी है और अन्य भाषा पंजाबी और उर्दू है। चौथा राज्य है पंजाब। पंजाब में पंजाबी मुख्य भाषा है और हिंदी अन्य भाषा। उत्तराखंड में मुख्य भाषा हिंदी है और अन्य भाषा गढ़वाली, कुमाऊनी, उर्दू, पंजाबी और नेपाली है। दिल्ली की मुख्य भाषा हिंदी है और अन्य भाषा में पंजाबी, उर्दू और बंगाली आती है। उत्तर प्रदेश की मुख्य भाषा हिंदी है और अन्य भाषा उर्दू। राजस्थान की मुख्य भाषा हिंदी है और अन्य भाषा पंजाबी और उर्दू है। राजस्थान की मुख्य भाषा हिंदी है और अन्य भाषा में मराठी और उर्दू आती है। पश्चिम बंगाल की मुख्य भाषा बंगाली है और अन्य भाषा में हिंदी, संथाली, उर्दू और नेपाली आती है। छत्तीसगढ़ की मुख्य भाषा छत्तीसगढ़ी है और अन्य भाषा हिंदी आती है। अब 12वां राज्य है बिहार। बिहार की मुख्य भाषा है हिंदी और अन्य भाषा में मैथिली और उर्दू दोनों बोली जाती हैं। झारखंड की मुख्य भाषा हिंदी है और उसके साथ साथ संथाली, बंगाली और उर्दू भाषा भी बोली जाती है। सिक्किम राज्य की मुख्य भाषा नेपाली है, लेकिन उसके साथ साथ हिंदी और बंगाली भी कई राज्यों में कई जगह पे बोली जाती है। अरुणाचल प्रदेश की मुख्य भाषा बंगाली है और नेपाली, हिंदी, असमिया ये इसकी अन्य भाषा है। नागालैंड की मुख्य भाषा बंगाली है और इसकी अन्य भाषा हिंदी और नेपाली है। मिजोरम की मुख्य भाषा बंगाली है, अन्य भाषा हिंदी और नेपाली है। असम की मुख्य भाषा असमिया है और अन्य भाषा बंगाली, हिंदी, बोडो, नेपाली। अब हम त्रिपुरा के बारे में जानते हैं कि त्रिपुरा की मुख्य बोली बंगाली है और अन्य भाषा हिंदी है। मेघालय की मुख्य भाषा बंगाली और अन्य भाषा में हिंदी और नेपाली 2 भाषाएं आती हैं। मणिपुर में मणिपुरी मुख्य भाषा बोली जाती है। नेपाली, हिंदी, बंगाली ये अन्य भाषा के रूप में उपयोग होती हैं। उड़ीसा की मुख्य भाषा उड़िया है या ओरिया है और अन्य भाषा में तेलुगु, संथाली और हिंदी आती है। और महाराष्ट्र में मुख्य भाषा मराठी है, अन्य भाषा के रूप में हिंदी, उर्दू, गुजराती का प्रयोग किया जाता है। गुजरात में मुख्य भाषा गुजराती है व कहीं कहीं किसी क्षेत्र में यहाँ पर हिंदी, सिंधी, मराठी और उर्दू भाषा का उपयोग होता है। दमन और दीव में गुजराती बोली जाती है और अन्य भाषा के रूप में हिंदी और मराठी बोली जाती है। दादरा और नगर हवेली में गुजराती बोली जाएगी और अन्य भाषा में हिंदी, कोंकणी और मराठी रहेगी। गोवा की मुख्य भाषा कोंकणी है और अन्य भाषा के रूप में मराठी, हिंदी और कन्नड़ है। आंध्र प्रदेश की मुख्य भाषा तेलुगु है और अन्य भाषा उर्दू और हिंदी, तमिल है। केरल की मुख्य भाषा मलयालम है। अभी हमने इस वीडियो में पूरी 22 भाषाओं को कवर कर लिया है कि उन्हें कब राजभाषा का दर्जा मिला और वे किस राज्य में बोली जाती हैं। हमने हिंदी भाषा के लिखित और मौखिक दोनों स्वरूप को भी जान लिया है। अब हम उसके एक भाग जिसे बोली कहते हैं उसे जानते हैं। तो देखिए, बोली क्या होती है? एक ही प्रांत में या एक ही राज्य के अलग अलग क्षेत्र में एक ही भाषा को अलग अलग रूप में बोला जाता है, जिसको कि मतलब तोड़कर अपने रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उसे हम बोली कहते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, लेकिन हिंदी भाषा को ही तोड़ मरोड़ कर उसे अवधी का रूप मिला, ब्रज भाषा का, खड़ी बोली का, भोजपुरी का। ये सब हिंदी की ही बोलियां हैं, लेकिन इन्हें अपने अपनी सुविधा के अनुसार इसे बांट लिया गया है। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं: पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अब इनके अंतर्गत भी कुछ बोलियां बोली जाती हैं। जैसे पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां हैं: मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। बिहारी हिंदी की मगही, मैथिली, भोजपुरी ये तीनों बोलियां हैं। और पहाड़ी हिंदी की 3 बोलियां हैं: गढ़वाली, कुमाऊनी, मंडयाली। इस प्रकार हिंदी की उपभाषाओं की 18 बोलियां हैं। अब हमारा ये चैप्टर पूरा कवर हो गया है। अब हम अगली वीडियो में लिपि और उसके आगे के पोर्शन करेंगे। तो यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि किसी को ज़रूरत हो तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए।